पटना पुलिस ने एक ब्लाइंड केस का खुलासा किया है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पिछले दिनों अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनकी मोड़ में शशि कुमार की हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने एक एसआईटी टीम का गठन किया था और एसआईटी टीम को आखिरकार सफलता मिली और इस पूरे मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शशि कुमार की हत्या पैसे के लेन देन में कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सभी पेशेवर चोर थे और कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनके इस गैंग के गुर्गे ने कुल 12 चोरियां पटना के हाई प्रोफाइल इलाके में की थी और कुल 80 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई थी, जिसमें 30 लाख के सामान को पुलिस ने बरामद किया है। और शशि कुमार जो पेशे से ऑटो चालक था और ये तमाम जो गैंग के सरगना थे, तमाम जो गुर्गे थे, तमाम जो मेंबर थे, जो घूम घूम कर रेकी करते थे और उसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके जो कारनामे हैं वो काफ़ी अनगिनत हैं। तमाम ये घरों में जाके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। 18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहभेदन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में, विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज़ किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फ़ोन 12 रिकवर हुई हैं इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगज़ीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया। बाकी डोंगल और गृहभेदन के लिए यूज़ किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई है। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में, जिन गृहभेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनके पूछताछ से, वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में ही आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाज़ार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाज़ार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना जो घटित हुई थी, 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना, 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खगौल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में
और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ा हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन देन को लेकर, बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में इनको अभी अग्रसारित किया गया है। बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है, प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये ऑटो चालक भी था क्या जिसका मर्डर हुआ? चलाते थे, प्रोफेशन तो मेन इनका वही था, रेकी करना और गृहभेदन करना। पहले रेकी करते थे, फिर उस घर में चोरी करना। पैसे का विवाद था? एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी नहीं बताया उन लोगों ने, बट पैसे की लेन देन को लेकर जो हिसाब बंटता है, बंटवारे को लेकर ही था कि इनका कहना था कि जो मृतक थे उनके पास ज़्यादा हिस्सा चला गया था और बांटना नहीं चाह रहे थे, तो उसको लेकर ये घटना कारित की गई। घटना को कैसे अंजाम देते थे सर जी? रेकी करते थे। इन टीम के 1-2 लोग पहले रेकी करते थे अलग अलग अपार्टमेंट्स में, जहाँ पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर, तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना को करते थे ये लोग। अभी तक तो कोई सुनार नहीं इसमें पकड़ाया है, बट चूँकि ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरी सीधा आप दुकान पे, किसी भी दुकान पे आप नहीं बेच के कोई सामान ले सकते, तो उसको कैश करने के लिए तो किसी न किसी सुनार के पास उनको कांटेक्ट करना ही होगा। उस पहलू पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है, बट बाकी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अनिल महतो एक मेन मास्टरमाइंड आप लोग कह सकते हैं कि इस केस में। कितने दिनों से इस धंधे में थे? देखिए, अभी जैसा हमने बताया, अभी तक तो हमें मार्च और ऑनवर्ड्स केसेस की जानकारी मिली है इनके संलिप्तता की। हो सकता है इससे पहले के भी केसेस में हो। पूछताछ के लिए हम लोग रिमांड पे ले रहे हैं इन लोगों को और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी थानों को भी सूचित कर दिया गया है। उनके यहाँ कोई अनडिटेक्टेड बर्गलरी के केस हैं तो वो लोग भी आकर पूछताछ करेंगे और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हों या कुछ हो तो उसको हम लोग देख कर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑटो चालक को किसके द्वारा गोली चलाई गई? इसमें नाम आया है अनिल विक्की, अनिल कुमार महतो, जो हमने कहा कि मास्टरमाइंड है, वही गोली चलाई गई। तो उनके द्वारा ही चुका किया गया। अप्रॉक्स कुछ पता है अमाउंट के बारे में? नहीं, अमाउंट के बारे में अभी नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं रिमांड पे लेकर बेहतर पूछताछ करेंगे। वो सब डिटेल जो है बेसिक, वो छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग आगे रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करके उसको लाएंगे। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी के द्वारा तमाम चीज़ों को बारीकी से बताया गया और ये 8 पेशेवर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पटना सिटी समेत पटना में जितने भी अपराध की घटनाएं हुई थी, हत्या हो या लूटपाट या रंगदारी या फायरिंग, इस पूरे मामले को लेकर भी कई गिरफ्तारियां हुई है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।